मेरे पास ओसवाल के एवरग्रीन के नोट्स अवेलेबल हैं, तो आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी अपनी जो पोस्ट पे मेरा रिप्लाई ज़रूर किया करो और मुझे कमेंट में बताया करो, ठीक है सब कुछ, ओके। चलिए, कल मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी बच्चे की, तो वो वाला भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। प्लस मैं आपके साथ एक क्वेश्चन पेपर भी शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें आपके जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं 9th और 10th के, थोड़े से टफ क्वेश्चंस हैं, जिससे आपको पता लग जाए कि क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करते हैं। और साथ के साथ मैं आप लोगों को ये भी कहूँगी कि न्यू सिलेबस जो है ना, वो भी आप शुरू कर दीजिए पढ़ना, बिकॉज़ ये जो टाइम है हमारे पास जो है बेस्ट टाइम है। अब त्योहार शुरू होने वाले हैं, बेस्ट टाइम है हमारे पास पढ़ाई करने का, ठीक है। तो डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहा करिए। और जो आपके डाउट्स है मैम 2, 3, 4 के शॉर्ट नोट्स हिंदी मीडियम में, वो मैं अपनी हेल्प के लिए कैसे बनाऊँ? ओके, 2, 3, 4 के शॉर्ट मतलब बेटा आप सब्जेक्ट कौन सी बात कर रहे हो मुझे वो बताएं, सब्जेक्ट की बात भी ज़रूर बताएं। वॉइस 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 अगेन। आप लोग सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप ना मुझे अपने बता दिया करो किस किस का क्या है। तो कल मेरे पास अपूर्वा आई थी, अपूर्वा क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड से। शी वाज आस्किंग कि लीनियर इक्वेशंस करवाना है, तो वो आज आई थिंक प्रेजेंट नहीं है। क्या मेरी आवाज़ नहीं आ रही है आपको? एक लोग जब आप लोग ज्वाइन करते हो ना, तो प्लीज़ मुझे इतना सा बता दिया करो कि आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर मेंशन कर दिया करो एक बार, ताकि मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए, ओके। क्योंकि एक्चुअली फ़ोन मेरे हाथ में होता है, तो मैं सिर्फ अपना पढ़ाने पे ध्यान देती हूँ, फिर मैं आपके चैट्स वगैरह थोड़ी कम पढ़ती हूँ, तो कंसंट्रेशन इसमें हो जाता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट लगवाओ सारे अपनी थम्स अप करके, कौन कौन प्रेजेंट है और किस किस क्लास का प्रेजेंट है। तो यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ मैं क्लास 10, क्लास 9, रिवर्स बैक में जा रहा है क्लास 7, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से प्रेजेंस लगवाओ कि कौन सी क्लास वाले ज़्यादा है। तो आपकी गेम यही रहेगी, जिस क्लास के बच्चे ज़्यादा होएगा उसका टॉपिक चुना जाएगा। तो बताओ जल्दी जल्दी से, काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम। मैक्सिमम 5 या 6 लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन सी क्लास के बच्चे ज़्यादा है। मैसेज करो क्लास नेम। अमित सिंह 12, ओके, ये तो हमारी लिस्ट में नहीं था, चलो 12 वाला भी ऐड कर लेते हैं, 11 एंड 12। तो जल्दी जल्दी से 1 वोट हो गया 11 का। 10 सहवाग रॉय 10, 1 टिक हो गया, और 12 का 1 टिक हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी से जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन प्रेजेंट है, कौन कौन सी क्लास के बच्चे प्रेजेंट है, जल्दी से बताओ, जल्दी से। फिर जिसकी वोट ज़्यादा हुई उसी का टॉपिक आपके सामने ऑन द स्पॉट करवाया जाएगा। मैम 3rd और 4th चैप्टर केमिस्ट्री के PYQ, ओके। अमित सिंह फेस रिवील के लिए, ओके, फेस रिवील करना है आपको। आप बताओ किस चैप्टर का फेस रिवील करना है। सना राव 10th क्लास, ओके, 2 वोट्स फॉर 10th क्लास। हरी अप फास्ट, जल्दी जल्दी से बताओ। क्लास मेंशन करो, बस अपनी नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्लास मेंशन करो। 2 वोट्स हो गई हैं 10th क्लास की। तो 10th क्लास के बाद जल्दी जल्दी मुझे लगता है हाईएस्ट 10th क्लास का ही आएगा। बाकी के स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर रहे हैं। 7, 6 के भी ज्वाइन कर ले, हमने 6 क्लास भी नहीं लिखी, चलो 6 भी मेंशन कर लेते हैं। 6 इज ऑल्सो देयर, कई बार होता है। जल्दी करो, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। ऑन द स्पॉट जौन सा चैप्टर बोलोगे, जौन सा टॉपिक बोलोगे, वो डन हो जाएगा, करवा दूंगी मैं आपको, ठीक है। कुछ काम मेरे पेंडिंग है, जैसे नमन जैन ने बोला है।
आप इंग्लिश पढ़ा दो, ग्रामर। ओके, इंग्लिश ग्रामर करा देते हैं। टॉपिक बताएं। अमित सिंह, आप 12 के हैं, आपको इलेक्टिव इंग्लिश करनी है या जनरल इंग्लिश करनी है? इंग्लिश ग्रामर में आपको जो टॉपिक्स होते हैं मेनली, आपको वॉइस और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों में क्या आपको दिक्कत आती है मुझे बता दो। मेंशन करा करो, मतलब आप लोग जब भी अपनी कोई प्रॉब्लम बताते हो साथ में मेंशन करो। जैसे सना मेंशन कर रही है कि मुझे 3rd 4th चैप्टर के केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, MCQs चाहिए, तो ऐसे आप लोग भी मेंशन किया करो, ठीक है। आई एम वेटिंग बच्चों, जल्दी से क्लास मेंशन कर दो, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? ओके, इनडायरेक्ट स्पीच में करवाती हूँ, ठीक है। ओके अमीश सिंह, मैम प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल। ओके, बिंगो क्लास मेंशन कीजिए अपनी। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल के आपको रूल्स बता दूं? ओके डन, आपको बताते हैं बिंगो, आप क्लास मेंशन कीजिए। मैं अभी ऑन द स्पॉट होगा क्लास 10th। ओके बिंगो, क्लास 10 के 3 स्टूडेंट्स हो गए, तो अभी इनकी बात तो माननी पड़ेगी मुझे लग रहा है। जैसे जैसे और आते जाएंगे आपका काम होता जाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के रूल्स चाहिए आपको। तो प्रेजेंट परफेक्ट के रूल्स क्या होते हैं, ध्यान से देखो। स्क्रीन क्लियर है ना आपको? आज थोड़ी हिलती स्क्रीन रहेगी क्योंकि आज मेरा वो स्टैंड जो है वो थोड़ा सा लटक रहा है, वो ख़राब हो गया है। तो अभी आपको प्रेजेंट परफेक्ट के रूल्स बताते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में मेनली क्या होता है आपके पास, आपको वर्ब की 3rd फॉर्म यूज़ करनी होती है, ठीक है। अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब उसके लिए आपको लर्न करनी पड़ेंगी। वर्ब की 3rd फॉर्म यूज़ होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि जहाँ पर परफेक्ट टेंसेस में हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, तो जहाँ पर परफेक्ट वर्ड आ जाता है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट हो, उसमें हमेशा आपको वर्ब की 3rd फॉर्म ही यूज़ करनी है, ठीक है। प्लस अब क्योंकि ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स जो हमारे पास यहाँ पर रहेंगे हैज़ एंड हैव। ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं हैज़ एंड हैव। सो हैज़ हमारे पास आएगा सिंगुलर के साथ, दैट इज ही शी इट, एंड हैव आएगा प्लूरल के साथ, आई वी यू दे, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स वर्ब की 3rd फॉर्म प्लस हैज़ हैव के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म यूज़ होगी ऑलवेज। तो सिंगुलर चीज़ें जैसे कि ही, शी, इट, और प्लूरल में आई, वी, यू, दे। ओके, गॉट इट? समझ आ गया आपको बिंगो? क्लास 10th, यस। ओके, अभी आपका है पास्ट सिंपल। इतना क्लियर है बिंगो? प्लीज़ थम्स अप दीजिए अगर आपको समझ आ गया। ये बिंगो का क्वेश्चन था प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर है आपको? प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब टेंस का समझ आ गया। ये अगर आपको इसका एक सेंटेंस भी देते हैं, लाइक ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, ओके। सो ये आपके पास सेंटेंस है। तो आपको कैसे पता लगे प्रेजेंट परफेक्ट है? एक तो हैज़ लगा हुआ है, हैज़ और हैव में से एक ही चीज़ लगेगी, और साथ में V3, दैट इज वर्ब की 3rd फॉर्म, ओके। सो द नेक्स्ट वन इज पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल इज वेरी इजी। पास्ट सिंपल के आपको रिकॉग्निशन बताएंगे। सिंपल पास्ट भी कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, ओके। तो उसके लिए क्या होगा? ऑलवेज V2। V2 मीन्स वर्ब का 2nd फॉर्म, ओके। ये है हमारा एफर्मेटिव के लिए। एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। जब भी सेंटेंस में कोई नेगेटिविटी नहीं है उसको हम एफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव या फिर सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, जिसमें नॉट नहीं लगा हुआ, तो वो हमारे पास सिंपल टेंस सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस होगा। जैसे आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर। तो ये सिंपल पास्ट टेंस है हमारे पास, बिकॉज यहाँ पर वर्ब की 2nd फॉर्म लगी हुई है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर हम सिंपल पास्ट का नेगेटिव करते हैं, ओके ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? N इज फॉर नेगेटिव, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। P से पॉजिटिव था, ओके, P से था पॉजिटिव,
और एन से है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है हमारे पास, हम अकेला नॉट नहीं लगाते हैं। जब भी सिंपल पास्ट टेंस आता है तो उसमें हम क्या लगाते हैं, डिड नॉट प्लस V1। ऑलवेज हमारे पास पास्ट टेंस में V2 रहता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहता है। लेकिन जब हम नेगेटिव में लिखते हैं किसी भी पास्ट टेंस को, तब हम डिड नॉट लगाते हैं और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। इसका एग्जाम्पल मैं आपके दे रही हूँ, जैसे आई न्यू हिम। अब ये सेंटेंस क्या था, हमारे पास सिंपल पास्ट था। पास्ट टेंस को जब हमने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो ये क्या बन जाएगा, आई डिड नॉट नो हिम। तो हमारे पास V1 लग जाएगा और डिड नॉट लग जाएगा। तो अब ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। सेम इज फॉर इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा हमारे पास, इंटेरोगेटिव में एक तो आपको ये निशानी पता है कि इसके पीछे क्वेश्चन मार्क होगा, लेकिन क्वेश्चन फॉर्म में बनाने के लिए क्या होगा, हम ये जो है डिड है इसको फ्रंट में लेके आएंगे, डिड आई नो हिम। ओके, तो पास्ट का ये नेगेटिव फॉर्म डिड नॉट के साथ V1, इंटेरोगेटिव में डिड आगे आ जाएगा, आई नो हिम। ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर? रुधर इट्स विराट। हेलो विराट, हाउ आर यू? दोनों में डिफरेंस बता दीजिए प्लीज़ कि कब कौन सा वाला टेंस लगाना है। टेंस कहाँ लगाना है ये मैं आपको नहीं बता सकती। अब आपका सेंटेंस मुझे आप मेंशन कीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगी आपकी क्या आप समझना चाहते हो। सिंपल दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव है, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस है इसमें सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और कोई निशानी नहीं है। आप कोई भी सेंटेंस दीजिए रैंडमली मुझे, मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ जो आपके मन में आ रहा है। ओके बिंगो, आप सेंटेंस दीजिए मुझे, मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ और मुझे आप बताएं कि आप और ज़्यादा क्या इलेबोरेट पूछना चाहते हैं। तो कोई भी सेंटेंस में अगर आपको रिकॉग्नाइज करना है ये कौन सा टेंस है, तो आपको उसके हेल्पिंग वर्ब से जानना होगा या फिर फॉर्म ऑफ वर्ब से जानना होगा। ठीक है, जो जो देख रहे हैं ना प्लीज़ कमेंट में बताएं कि उनको क्या क्या पढ़ना है। ये नहीं कि एक जना समझ रहा है और बाकी के आराम से सुनी जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे मत कीजिए। 22 स्टूडेंट्स देख रहे हैं मुझे, तो 22 कोई तो उसमें से जवाब दीजिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पर मैंने आपको लिए ये पोल भी बनाया है। मैम प्लीज़ कैन यू रिवाइज मी वंस अगेन प्लीज़ प्लीज़। व्हाट क्या रिवाइज करना चाहते हो आप मुझे बताओ। क्लास मेंशन कीजिए वंश। रुदर एटिट्स प्लीज़ क्लास मेंशन कीजिए। अभी तक वोट 3 10th की हुई है, 1 12th की हुई है। बिंगो ने क्लास मेंशन नहीं की। ओके, बिंगो ने क्लास मेंशन की है 10th क्लास। और बताएं जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा एक्टिव हुआ करो। क्लास 8 ओके, आशुतोष गोस्वामी क्लास 8। क्लास 8 का कोई क्वेश्चन आपको, क्लास 8 का कोई क्वेश्चन अगर आप चाहते हो पूछना तो यू कैन आस्क। आशुतोष गोस्वामी क्लास 10th ओके। वन मोर वंशज। आज जो नए नए स्टूडेंट्स हैं मैं उनके नाम मेंशन कर रही हूँ, मतलब अपनी डायरी में लिख रही हूँ। वन इज बिंगो, आशुतोष गोस्वामी। ये मैं इसलिए लिख लेती हूँ ना कि आप नेक्स्ट टाइम जब आए ना तो मुझे प्रॉपर पता हो। आशुतोष गोस्वामी नो मैम, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके आशुतोष, आपको क्लास 8 का मैथ्स बिल्कुल डन है। और प्लीज़ बताएं कि आपको न्यू एनसीईआरटी लगा है या पुराने वाला ही आप एनसीईआरटी कर रहे हैं। वंश आप मुझे प्लीज़ एक बार फिर से बता दें बेटा कि आप क्या पूछना चाहते हैं। वंश क्लास 10, पिंको ने क्लास नहीं बताई है। अमित सिंह क्लास 12, क्योंकि यहाँ पर देखो मैं क्लासेस साथ साथ लिख रही हूँ, नाम लिख रही हूँ जो जो आज न्यू व्यूअर्स है ना। बिंगो आपको क्लियर है? ओल्ड वाला ओके, ओल्ड वाला लग रहा है। तो आपको अभी फैक्टराइजेशन कराएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस करवाएंगे। कृतिका व्लॉग्स क्लास 8 ओके, 2 votes फॉर क्लास 8। कृतिका व्लॉग्स ओके, क्लास 8 ओके, वेरी गुड। क्लास 8 तो आपको भी ओल्ड एनसीईआरटी है, तो यू कैन आस्क एनी ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द क्लास 8।
और क्लास 8 अगर आपको आर डी शर्मा के या फिर आर एस अग्रवाल के या फिर किसी और के नोट्स चाहिए तो डू लेट मी नो, आपको मिल जाएंगे। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा और फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, एवरीथिंग एवरीवेयर सॉरी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और यू कैन आस्क फॉर द नोट्स। आर डी शर्मा के चाहिए, ओके कृतिका, आप मुझे प्लीज़ कांटेक्ट करें तो आपको नोट्स मिल जाएंगे बेटा। आप चैप्टर भी मेंशन कर देना उसमें मैसेज में, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। अभी तक जिन जिन बच्चों को नोट्स मिले हैं वो प्लीज़ यहाँ पर अपना रिव्यू ज़रूर डाला करो कि इतने बच्चों को नोट्स मिल चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपना रिव्यू दिया करो ताकि बाकी बच्चों को भी पता लगे। नो नो, कोई प्राइस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट कृतिका, डोंट वरी बेटा, कुछ भी इसमें कॉस्टिंग नहीं है, एवरीथिंग इज़ फ्री। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी असाइनमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी यहाँ पर पेड नहीं है। बस आप जुड़ते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी क्वेरीज बताते रहिए, मेरे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर जाइए। अगर आप आज ही ज्वाइन करोगे तो आपको मतलब फैसिलिटी नहीं मिलेगी कम्युनिटी पे कॉल करने की, मतलब मैसेज करने की। क्लास 12 के भी नोट्स हैं क्या? हाँ जी हैं, आप बताएं कौन से चाहिए आपको। कॉमर्स के अवेलेबल नहीं होंगे, बाकी के अवेलेबल होंगे। आप अपनी क्लास बताएं। मैम व्हेन विल यू गिव क्लास 10 नोट्स? सहवाग, आप क्लास 10 के कौन से नोट्स चाहते हैं मुझे बताएं ना, मेंशन करें। आप लोग मैसेज करने से सब हिचकिचाते हैं। ह्यूमैनिटीज़ है, ह्यूमैनिटीज़ में सब्जेक्ट्स बताएं बेटा, ह्यूमैनिटीज़ में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। मैम क्या कृतिका व्लॉग्स, आप अगर आपको कोई चैप्टर समझना है, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी का कोई भी सब्जेक्ट समझना है तो आप समझ सकते हैं। एंड कृतिका प्लीज़ मेंशन योर स्टेट ऑल्सो, आपको किस स्टेट से हैं। आशुतोष 8th क्लास, हाँ जी। वो जो क्लियरली बातें बताया करो बच्चों, अपनी जो प्रॉब्लम्स है अच्छे से बताया करो। आई नीड एसएसटी एंड साइंस नोट्स, ओके सहवाग, मिल जाएंगे। एमपी, ओके ओके बेटा, कृतिका एमपी से हैं आप, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, ओके। क्या आप लोग ये सारी चीज़ें मुझे बाद में कमेंट में ज़रूर बताएंगे? बिकॉज बेटा ऐसा रहता है कि जो भी हम यूट्यूब पे बातचीत करते हैं, वैसे तो मैं यहाँ पर सब नोट करती हूँ अपनी डायरी में, मैं ये सारे काम नोट करती हूँ, जो भी आप देते हो। जिसका पूर्वा कल आई थी क्लास 10 की लीनियर इक्वेशंस का था, मैं मेंशन सब करती हूँ यहाँ पर। फिर भी आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट की जाती है कि आप लोग क्या किया करो, आप लोग मुझे कमेंट में, जब ये ख़त्म हो जाता है ना लाइव, तब आप कमेंट में मेंशन किया करो मैम आई वांट दिस नोट्स। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, मेरे माइंड से स्किप हो जाता है, जितने होते मैं वैसे लिख लेती हूँ, ठीक है। मैम मैं आपसे CHP किस पर CHP नहीं समझ आया बेटा, चैप्टर कह रहे हो, किस पे समझ सकती हूँ? ओके, आप मुझे बेटा चैप्टर मैसेज करोगे, ठीक है। अगर तो अवेलेबल हुआ तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के दे दूँगी उसकी। अगर मैं चेक करूँगी, अगर पहले से ही वो वीडियो अपलोडेड है तो आप वो चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लाइव में मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैम मुझे ये चैप्टर समझना है, ठीक है। मेरा एज सच कोई फिक्स्ड शेड्यूल नहीं रहता है कि किस दिन क्या कराना है। ओके, कंपेयरिंग क्वांटिटी चैप्टर नंबर 7 मैथ्स, ओके। आशुतोष का हम नोट कर लेते हैं, क्लास 8 का आशुतोष का मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, साथ में अकेली बातें नहीं कर रही हूँ। देखो मेरा एक साइड हाथ चल रहा है लिखने के लिए। 8th क्लास का कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ठीक है, डन हो जाएगा। मतलब बच्चे लिखवा लेते हैं, नेक्स्ट टाइम जब मैं लाइव करती हूँ तो बातें नहीं है, तो फिर ऐसा नहीं चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए मुझे बच्चों के लिए, ठीक है। अगर आपको कुछ समझना है चीज़ तो रेगुलर होना पड़ेगा। किस पर करना है मैम मैसेज? मैम किस पर मैसेज करना है बेटा? मैसेज बेटा आपको जब आप मेरी चैनल खोलोगे ना तो वहाँ पे पोस्ट आती हैं, तो पोस्ट पे मैंने काफ़ी सारे लिंक्स दिए हैं आपको व्हाट्सएप के, तो आप वहाँ पर क्लिक करके मुझे बता सकते हो। नहीं तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट में जाके आप टाइप करके मुझे लिख सकते हो, ठीक है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल रखता है। मैम रट्टा मारना सही है या समझ के आंसर? सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपको सब्जेक्ट पसंद है तो आप रट्टा नहीं मारोगे, अगर आपको सब्जेक्ट पसंद नहीं है तो फिर आप एग्ज़ाम देने से पहले रट्टा ही मारोगे। तो बेटर ऑप्शन समझना होता है।
समझ के आप अपने विचार उसमें ऐड कर सकते हो। लेकिन रट्टा मारकर अगर आपको पूरी लाइन में से एक वर्ड भी भूल गया ना, तो वो मतलब पूरा पूरा का पूरी लाइन का कचरा हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा वो। मैम मेरे हमेशा एक बात कंपल्सरी है कि मुझे डर लगता है कि मुझसे हो पाएगा या नहीं। हैव कॉन्फिडेंस बेटा, कॉन्फिडेंस रखा करो अपने आप में। क्यों नहीं हो पाएगा? ये कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है आपने जो आपसे नहीं हो पाएगा, है ना? ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो दुनिया में ना हो पाए, पर आपको कोशिश करनी होगी, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना होगा। साइंस कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स चैप्टर नंबर 5। ओके, ये तो काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा, तो उसके साइंस का चैप्टर नंबर 5, ओके। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ओके। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 5, 6, 7, ओके। चैप्टर 5, 6, 7 साइंस, ओके। क्लास 8, ठीक है आशुतोष, ठीक है। मैम मुझे साइंस चैप्टर 4 कंबशन और फ्लेम समझाएंगी क्या आप? ज़रूर समझाऊंगी कृतिका, ऐसी भी क्या बात है, ये तो बहुत इजी चैप्टर है कंबशन एंड फ्लेम, ज़रूर समझाया जाएगा आपको। एनसीईआरटी से ही समझना है या किसी और बुक से समझना है आपको? 3 मंथ्स एम बोर्ड में कितने नंबर आ सकते हैं? अब बहुत आ सकते हैं, अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं हमीश। 3 मंथ्स भी बहुत होते हैं, ये बेस्ट मंथ्स होते हैं। अगर आप जब आप देखो अभी अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स दिए होंगे स्टूडेंट्स ने, तो उसमें कई बच्चों के स्कोर बहुत कम होते हैं, तो डोंट लूज़ होप। ये देखा करो कि आपको वीक पॉइंट्स पता लग गए आपके, आपने एग्ज़ाम्स दिए, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। ये जो अक्टूबर, मैंने उस दिन भी क्लास में मेंशन किया था, ये जो अक्टूबर नवंबर जो होता है ना हमारे पास, दिसंबर में मोस्ट प्रॉब्ली हमारे मंथली टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, तो ये जो 3 महीने हैं ना, ये तो प्रीशियस होते हैं, सबसे प्रीशियस। इनमें आप जी जान से जितनी मेहनत होती लगा सकते हो और आप स्कोर करके दिखा सकते हो। मतलब कई स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जिन्होंने सितंबर में कुछ भी नहीं किया होता है, बाद में उनको मतलब एक तरह से जैसे एक एनर्जी पुश मिलता है कि नहीं अब तो हम करके दिखाएंगे, हमारे पास 3 महीने अभी भी है। 3 महीने आप मान लो 90 डेज़, ठीक है। 90 डेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, पर आपको उसमें के लिए क्या करना होगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ये 3 महीने आपने ऐसे नहीं कि चलो आज दशहरा है आज नहीं पढ़ेंगे, आज संडे आज नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको ये 3 महीने जी जान लगानी है। 3 महीने से 2 महीने ही बोलो, क्योंकि दिसंबर है तो प्री बोर्ड्स भी ले लेते हैं कई बार टीचर्स, प्रैक्टिकल्स, कितना कुछ हो जाता है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखते हुए टाइम मैनेजमेंट कर लो, तो आपको प्रॉपर, अगर आपको चाहिए प्रॉपर स्केड्यूल बना के देना तो मैं वो भी दे दूँगी, लेकिन पढ़ो जी जान से। मैम 3 महीने बचे हैं, मैं 10th क्लास में हूँ, मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, कैसे करूँ? बेटा 10th क्लास में हो, अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुई है तो गलत बात है। अगर शुरू नहीं भी हुई है, अभी से आप प्लानिंग करना शुरू कर दो। चैप्टर वाइज हर एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स को टाइम दो। 3 सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, आप देखो डेली आप मैथ्स और साइंस के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। डेली निकालना पड़ेगा क्योंकि मैथ्स इज़ टाइम कंज्यूमिंग, साइंस इज़ ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग। साइंस में सबसे पहले आप एक सेक्शन पकड़ लें कि आपको फिज़िक्स करनी है, केमिस्ट्री करनी है या बायो करनी है। अगर आपको जो चीज़ टफ लगती है वो आप थोड़ा रुक के करें, पहले आप इजी चीज़ निपटा के फ्री हो जाए, ठीक है। मैथ साइंस तो आपको डेली करनी ही पड़ेगी, आप दोनों के लिए हाफ एन आवर भी निकाल लोगे तब भी चलेगा। हाफ एन आवर में चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन एक एक्सरसाइज हो सकता है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है आपसे। उसके बाद आप फिर 1 वीक रैंडम करके उसके बाद आप एसएसटी पर आए। एक लैंग्वेज सब्जेक्ट लें जो आप लेना चाहते हैं, ठीक है। हिंदी, और अगर आपका जो भी आपका स्टेट का सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी मोस्ट प्रोबेबली होता है, पंजाबी होता है, इंग्लिश होता है, संस्कृत होता है, ये जो आपके लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर इनमें से आपको रैंडम चुनना होता है। मोस्ट प्रोबेबली बच्चे क्या गलती करते हैं कि मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन इस पे मैथ्स और साइंस पे देते हैं, लेकिन ये बेचारे सब्जेक्ट्स रह जाते हैं। हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, संस्कृत को जो बच्चे हैं वो सिर्फ एग्ज़ाम वाले दिन ही पढ़ते हैं या फिर एग्ज़ाम से पहले पढ़ते हैं, इनको ध्यान नहीं देते, लेकिन इनको भी देख लेना चाहिए। इनके बस चैप्टर अच्छे से रीड कर लेने चाहिए, स्टोरी अच्छी तरह से यूट्यूब पे इतनी अवेलेबल है, आपको स्टोरी अच्छी तरह से पता कर लेनी चाहिए भी है क्या इसमें। बाकी के आप क्वेश्चंस तो खुद फ्रेम कर ही सकते हैं, बट मेन जो इनके कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की ग्रामर पे। ग्रामर में इंग्लिश के आपके जो राइटिंग स्किल्स हैं वो आपको थोड़ा सा धोखा दे देते हैं कई बार, क्योंकि आप लाइन प्रॉपर फॉर्म नहीं कर पाते हो। तो डू प्रैक्टिस। हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, संस्कृत के लिए आप जो रीडर पोर्शन है जो आपका कोर्स बुक का है, उसके लिए चैप्टर्स की स्टोरी अच्छे से पढ़ें, और ग्रामर की तो प्रैक्टिस करनी बनती है भाई।
मैम मेरी साइंस काफ़ी ज़्यादा वीक है, कोई बात नहीं, उसको हम बॉर्नविटा पिला के स्ट्रॉन्ग कर देंगे, डोंट वरी। एनसीईआरटी से करवा दूंगी, ठीक है बेटा कृतिका। आप हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाते हो? दोनों में पढ़ाती हूँ, आपको जो समझ आए। मुझे आप प्लीज़ पूरी साइंस याद करवा दो प्लीज़। कृतिका श्योर, आप एक बार मेरी क्लास ज्वाइन करके देखो, आपको साइंस का समझ आया या नहीं। मैंने कृतिका का लिख लिया कंबशन एंड फ्लेम, ये देखो एरो गई कृतिका की यहाँ पे कंबशन एंड फ्लेम पे। मैम मैं आपके हिसाब से सिलेबस कंप्लीट कब तक हो जाना चाहिए? मेरे हिसाब से सिलेबस अभी तक जैसे है आपको, मतलब जो भी मतलब वीक से वीक स्टूडेंट में मान लो उसके भी 2 चैप्टर हो जाते हैं अभी तक। अगर 10th क्लास का बच्चा है तो मैथ्स में वो 3rd चैप्टर का सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कर लेगा, मिडल टर्म स्प्लिट कर लेगा, 11th चैप्टर कर सकता है, मीन मीडियन मोड कर सकता है। मतलब वीक स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर्स बता रही हूँ, स्कोरिंग वाले जो चाहते हैं कि नहीं भाई भाई रो पिट के मेरे से 10वीं होगी और मैं मैथ्स नहीं कर पाऊंगा, मैं साइंस नहीं कर, तो उनको मैं क्या है एवरेज वाले जो है चैप्टर्स वो करवा देती हूँ, तो वो अच्छे नंबर ले आते हैं फिर भी, मतलब 40-50s में उनके नंबर्स आ जाते हैं। लेकिन जो टॉप करना चाहते हैं वो उनका सिलेबस तो मतलब अक्टूबर के एंड तक ख़त्म हो जाना चाहिए। मतलब सितंबर में मोस्टली 70% आपका हो चुका है, जिसके आप एग्ज़ाम्स भी दे चुके हो। अभी जो ये पूरा मंथ बचा है, जैसे कल से 1 अक्टूबर है, तो 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक आपके पास गोल्डन पीरियड होता है। गोल्डन पीरियड मीन्स आप पूरी जी जान से मेहनत लगा के कर सकते हो, क्योंकि इन दिनों में स्कूल्स में काफ़ी छुट्टियां आ जाती हैं, इन मंथ्स में काफ़ी सारे फेस्टिवल्स आ जाते हैं, जिसका आप भरपूर फ़ायदा उठा के अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। आप किसी भी कोचिंग पे जाते हो तो वहाँ पर अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। नो डाउट स्कूल में सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि टीचर्स टेक टाइम, क्योंकि हॉलीडेज़ काफ़ी आ जाएंगी, तो इस वजह से पढ़ाई पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये टाइम जो है आप अपनी एक्स्ट्रा कोचिंग लीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, सोशल मीडिया पर सोशल जो एप्स होती हैं उन पे आप अपना टाइम लगाएं, समझने की कोशिश करें कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि अगर एक बार आप कर लोगे और क्लास में दोबारा करोगे तो फिर आपको वो चीज़ दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके। मैम आप हर दिन लाइव रहते हो? हाँ जी हाँ जी, मैं हर दिन लाइव आती हूँ। मैम 2 महीने के अंदर फुल सिलेबस कैसे कंप्लीट करें? टाइम मैनेजमेंट, अगेन अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। 2 महीने में सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन जितना हो अच्छे से हो। आप कितने बजे आओगे लाइव? डेली डेली लाइव मेरा 10 PM रहता है, पर कल 1 अक्टूबर से कोशिश कर रही हूँ कि 7:30 भी आपका लाइव लिया जाए, क्योंकि क्लासेस ज़्यादा होने की वजह से फिर बच्चे ना आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, मैम 10th क्लास का कराओ, मैम 9th क्लास का कराओ। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि 2 टाइम्स लाइव कर लूँ, तो उसको डिवाइड कर दूँ कि मतलब जिसका ज़्यादा रहेगा। अब देखो मैं पर्टिकुलरली जैसे अब मुझे 2 आ गए हैं, 8th क्लास का आया क्वेरी, कृतिका की आई है, साइंस का बशन एंड फ्लेम आया है, आशुतोष का आया है, तो मैं ज़्यादा टारगेट इन पे दूंगी अब कि मैं 7 o'clock इनकी क्लास ले लूँ, 7 या 7:30 पे, ठीक है। जैसे जैसे मुझे रिक्वेस्ट आती रहती है मैं उसके अकॉर्डिंग क्लास प्लान करती हूँ। अदरवाइज डेली 10 PM लाइव रहता है, रेंडमली रहता है, आप लोगों के मैसेजेस पे डिपेंड होता है। तो आप लोगों सबसे यही रिक्वेस्ट की जाती है, जितने बच्चे देख रहे हैं, एक तो लाइक का बटन प्रेस कर दिया करो। इतना मैं बोल रही हूँ, कुछ तो मतलब असर होना चाहिए ना आप पे, आपको कोई अगर बात अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो वीडियो को। और वीडियो के मुझे किसी भी वीडियो पे, मेरी कितनी इतनी वीडियोस अपलोडेड हैं, आई थिंक 500-600 तो अपलोडेड हैं ही हैं, तो किसी भी वीडियो पर आप लोग कमेंट कर दिया करो कि मैम आज ये लाइव चाहिए। ओके। हेलो ओम राजपूत, आई एम ओके, यू टेल मी। मोनू विनीता आपकी क्लास आपने नहीं बताई मुझे। मैम हर रोज़ मल्टीटास्किंग करने से अच्छा कोई एक ही सब्जेक्ट पे टारगेट करो तो वो अच्छा रहेगा ना। हाँ जी रहेगा, अगर मैं डेली मैथ्स का करते रहूँ तो फिर जिसको साइंस समझनी है वो क्या करेगा बेचारा, बताओ आप। हाँ वेरी गुड कृतिका, आपका 3 महीने में 70% सिलेबस कम्प्लीट हो गया, वेरी गुड। मैम मेरा MP बोर्ड है 8th, ओके ओके डोंट वरी, MP बोर्ड है तो कोई बात नहीं। 8th क्लास में आपको मेन मेन सब्जेक्ट्स जो हैं उस पर ज़्यादा टारगेट करना है, स्कोरिंग वाले पे। बट तो है, बहुत तो है 70%। हाँ लड़कों के लिए तो बहुत है। मैम मैं साइंस कहाँ से स्टार्ट करूँ, मुझे साइंस में कुछ नहीं आता। क्यों नहीं आता? साइंस तो देखो 8th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन है, ठीक है।
क्रॉप प्रोडक्शन में इसमें खरीफ कर लो, रबी कर लो, उस पर प्रैक्टिसेस कर लो, ड्रिलिंग, प्लोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग्स, डेफिनेशंस आपको करनी, नोट्स आपको प्रॉपर मतलब पढ़ने पड़ेंगे उसके। मैम मेरे और सब्जेक्ट अच्छे, साइंस भी अच्छा हो जाएगा, साइंस में कोई इतना टफ है नहीं है। आपके तो 8th में न्यूमेरिकल्स भी नहीं है, खुशी मनाओ आप। 10th वालों को पूछो कि न्यूमेरिकल्स जैसे लाइट चैप्टर के रे डायग्राम्स आ जाए या फिर आई चैप्टर के आ जाए तो कितना दुखी होते हैं वो। मैम हम आप लोग आपको सपोर्ट करेंगे, पर क्या महाराष्ट्र बोर्ड के ऊपर भी टॉपिक ला सकते हो प्लीज़? हाँ जी, हाँ जी, ला सकती हूँ मैं। आप सपोर्ट कीजिए मुझे। आपका डेली का अगर ज़्यादा मतलब बच्चे एक ही कैटेगरी के हो तो मैं वो करवा देती हूँ, ठीक है वंश? तो ऐसा नहीं है कि मैं एक ही चीज़ पे स्टिक रहूँगी, मेरे को एक चीज़ पे चिपकने की आदत नहीं है। मैं देखती हूँ काफ़ी चैनल्स जो हैं वो एक ही चीज़ को करवाते हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन मैं मल्टीटास्किंग इसलिए करना चाहती हूँ कि रैंडम करूँ, किसी को ये ना हो कि छोड़ो पर हम वो चैनल पे नहीं जाना, वो तो सिर्फ मैम मैथ कराती रहती है, वो सिर्फ साइंस कराती रहती है। ऐसा नहीं करना चाहती हूँ मैं चाहती हूँ इट टेक्स टाइम, धीरे धीरे मैं अपनी सोच आप लोगों के सामने लाऊंगी कि मैं चाहती हूँ कि जिसके ज़्यादा, जिसको मुझे लगता है कि जिसको ज़्यादा ज़रूरत है वो मेरे से क्वेश्चन पूछेगा और उसको मैं आंसर्स दूंगी, समझाऊंगी भी लाइव के थ्रू, ठीक है? बस साइंस वीक है, उस वजह से मेरा आज रिजल्ट आया तो सबसे कम मेरे मार्क्स साइंस में आए हैं, 168 आए हैं और सब सब्जेक्ट में 90 से ऊपर आए। ओहो कृतिका, आप मुझे ना अपना वो क्वेश्चन पेपर भी करना शेयर। मैं भी आपके साथ 2-3 क्वेश्चन पेपर 8th क्लास के शेयर करूँगी साइंस के। तो मुझे आप बताना कि मैं फिर चेक करूँगी कि आपके क्वेश्चन थोड़े ऐसे टफ थे कि आपको वैसे ही नहीं आ रहा था, तो मैं वो आपको एस्टिमेट करके बताऊँगी, ठीक है? मैम आप मुझे बहुत अच्छी हो थैंक यू। अच्छा, बस वही चैप्टर अच्छे से आता है? नहीं, वो जो आपका चैप्टर है ना लाइट चैप्टर, वो थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो 10th क्लास से मैच होते हैं, तो वो शायद आपको गंदा लगा हो। उसके बाद साउंड चैप्टर है, वो किया आपने? कोल एंड पेट्रोलियम कर लो, वो भी इजी है। उसमें क्या पता करना है कि कोयला कैसे बनता है, पेट्रोल निकालते हैं तो साथ में क्या क्या निकलता है। हर चीज़ को ना इंटरेस्टिंग बना के पढ़ा करो, कभी भी बोरिंग मत समझा करो। मोनू विनीता 10th क्लास, ओके मैं मेंशन कर लूँ आपका भी। मोनू विनीता क्लास 10th, सहवाग रॉय भी 10th क्लास के हैं, ओके थैंक यू। किस पर सेंड करना है मैम? मैम वो 10th चैप्टर ही साउंड वाला। हाँ, कोल एंड पेट्रोलियम, साउंड, लाइट, केमिकल इफेक्ट, चैप्टर बुरा कोई नहीं है, बस आपको मन लगाना है। और सबसे पहले मेरी एक बात सुनो, जब भी पढ़ना है ना तो अच्छी सोच के साथ पढ़ना है कि हे भगवान जी आज मैं ये चैप्टर ना आधा तो करके ही रहूँगी, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, ठीक है? हमेशा चैप्टर्स को डिवाइड करो कि मैंने आज ये करना है, आज ये करना है, आज ये करना है, ठान लिया करो पूरी अच्छी तरह से तो हो जाएगा। अगर पहले ही घबराओगे नहीं नहीं मेरे से ये नहीं हो रहा है, तो फिर वो चैप्टर भी कहता है ले परा, ये तो पहले ही बोल रहा नहीं हो रहा था, मैं क्यों हूँ उससे। अच्छी सोच रख के चलोगे तो आपसे चैप्टर हो जाएगा, ठीक है? कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आज आपका फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपके मार्क्स कम आए हैं ना तो आपने कितनी चीज़ें सीखी होंगी, आपने ये देखा होगा कि आपकी गलतियाँ कहाँ कहाँ हुई हैं। बस उसी गलतियों को पकड़ के हमने अपनी मजबूती बनाना है कि नेक्स्ट टाइम ठान लो मन में कि नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक्स तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी और अच्छे नंबर लेके आऊँगी। कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होते हैं गंदे नंबरों से, बल्कि आपको उन नंबरों से मोटिवेशन लेनी चाहिए कि कोई बात नहीं इस बार मेरे कम आ गए, कोई बात नहीं मेरी तैयारी अच्छे से नहीं थी, कोई बात नहीं अगली बार हो जाएंगे। रिजल्ट आया, कोई बात नहीं, आज रिजल्ट आया तो अच्छी बात है। एग्ज़ाम्स जो हैं आपके इसीलिए होते हैं ताकि आपको आपकी पोटेंशियल पता लग सके कि आपको कितना याद हुआ है। अगर आप नहीं हुआ है दैट मीन्स उसमें दो कमियां हो सकती हैं। दो कमियां क्या होंगी? एक तो आप टाइम नहीं दिया होगा, ठीक है? टाइम प्रॉपर ना मिलने की वजह से भी आपके चैप्टर रह जाते हैं। प्लस जब क्लास में करवाया जाता है कई बार बहुत भाग दौड़ में मैम करवा देती है, या फिर आपको एक टॉपिक नहीं समझ आता तो आप दूसरा पे समझने की कोशिश ही नहीं करते हो, ठीक है ना? आपको तो ये है मुझे ये वाला पेज तो कल समझ नहीं आया था, आज ये वाला क्यों समझूं? तो इस वजह से भी आपका रह जाता है। प्लस कुछ बच्चे जो हैं सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पे ही पढ़ते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक। तो सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पे नहीं पढ़ते हैं।
मैम एक तो सच बात ये है कि एक दिन पहले मेरे जी का पता था तो मैंने कुछ याद नहीं किया था। एन एस जी का पता था तो मैंने कुछ याद नहीं कर पाया। ओके, कोई बात नहीं, आप नहीं याद कर पाए तो कोई बात नहीं, कई बार होते हैं फैमिली इश्यूज, मैं वही बात बोल रही हूँ आपको, कई बार कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों। तो कभी भी ऐसा मत सोचा करो कि जब एग्ज़ाम आएंगे तब पढ़ेंगे, हमेशा डेली। ओके नाना जी, ओके ओके, कोई बात नहीं बेटा, फैमिली इश्यूज हो जाते हैं समटाइम्स, कुछ बार कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, इसीलिए आपको ये बताया जाता है कि हमेशा ना आपको पहले से रेडी रहना चाहिए। कभी भी हम लास्ट टाइम को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया, मतलब घर में गेस्ट भी आ सकते हैं, हो सकता है आपको बुखार हो जाए, कुछ कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी इशू हो सकता है। तो कभी भी ये मत सोचा करो कि मैं सिर्फ एग्ज़ाम के दिन नहीं पढ़ूंगा, ऐसा कभी भी ना सोचना। हमेशा हर महीने आप क्या किया करो कि मैंने इस महीने का टारगेट, या फिर मैंने जैसे आप मंडे से लेके, जैसे मैं आपको बताऊं, मंडे से आप, सॉरी राइटिंग का थोड़ा सा कर रही हूँ मैं, मंडे से लेके सैटरडे तक, ठीक है, आप डिसाइड कर लो कि ये पहले मंडे ट्यूसडे वेंसडे मैंने ये 3 चैप्टर करने हैं। 3 चैप्टर नहीं, मतलब 1 चैप्टर, मिनिमम साइंस का 1 चैप्टर करने के लिए आपको 3 दिन लगाने चाहिए। ठीक है, 3 दिन कैसे लगाओगे, पेजेस को ब्रेक करके, अगर आपका 10 पेज का चैप्टर है या फिर 4 पेज का चैप्टर है, आप कैसे करोगे, हर एक पेज में से क्वेश्चन फ्रेम करके। ठीक है कृतिका, आप लड़का हो या लड़की, मैं नाम आपके कृतिका ब्लॉग से डाल रही हूँ, तो मे बी आप गर्ल ही हो। चलो, मेरे लिए गर्ल हो या बॉय हो, मेरे लिए दोनों बेटे ही हैं, मैं सबको बेटा ही कहती हूँ। ठीक है मैम, आपको किस पर सेंड करना है पेपर? आप बेटा व्हाट्सएप का लिंक अब मैं कैसे यहाँ पर शेयर कर सकती हूँ, लेट मी चेक कि यहाँ पर मैं शेयर कर सकती हूँ या नहीं, जस्ट वेट। अगर यहाँ पर मेरे पास लिंक पड़ा हुआ तो मैं अभी आपको शेयर कर देती हूँ। यस, एक लिंक शेयर कर रही हूँ, पता नहीं अब किस ग्रुप का है, पर आप इस पर मुझे कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, आप इस पर कर दो मुझे, अगर ये नहीं करना तो इंस्टा पे कर दो, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, प्राइवेसी कुछ नहीं होता है, ओनली इंस्टा। ओके, इंस्टा पे करना है तो आपको जो लिंक है अब कहाँ से मिलेगा, सेम आईडी है बेटा, लर्निंग एवरीडे 7। लेट मी चेक कि मेरा वो लिंक कहाँ पड़ा होगा, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। वेट, एक्चुअली मैंने कुछ भी करके नहीं रखा होता है। मैंने मेंशन तो किया था, यस। टेलीग्राम पे हो आप, टेलीग्राम पे हो, इंस्टा का कहाँ से शेयर करते हैं प्रोफाइल? ओके, कॉपी लिंक का ऑप्शन तो आ गया है। एक मिनट बस, मैं कर रही हूँ शेयर। बुक्स पढ़ाती हूँ, जूनियर स्टार्क 87, ऑल सब्जेक्ट्स, यस ऑल सब्जेक्ट्स कराती हूँ, जूनियर स्टार्क 87। कौन सी क्लास के हो आप? देखो 3 डॉट्स होंगे, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया, वहाँ पे शेयर प्रोफाइल आया ना। एक्चुअली मुझे हंसना मत बच्चों, लेकिन मुझे ज़्यादा चलाना नहीं आता है ये स्नैपचैट वगैरह, बड़ी मुश्किल से सीख रही हूँ बच्चों से, मेरे जो कोचिंग पे बच्चे आते हैं उनसे सीख रही हूँ कि कैसे पोस्ट करना है स्नैपचैट पे। इन्होंने बोला कि स्ट्रीक वगैरह करो। ओके, आप 12th पास हैं, जेई मेंस ड्रॉपर, ओके जूनियर स्टार्क। आई मास्टर्ड क्लास 10 बुक्स इन माई प्राइम बाय द वे, ओके ठीक है, दैट्स गुड, सो यू कैन हेल्प द अदर्स ऑल्सो, आप उनको गाइड कर सकते हो जूनियर स्टार्क, अब उनको गाइड कर सकते हो कि कौन कौन सी बुक्स रेकमेंड करनी चाहिए। आपने किस ईयर में किया है, क्योंकि आपका थोड़ा क्राइटेरिया अलग हो गया है, पेपर पैटर्न अलग हो गया है। तो टीजी गेमर, हाय हाउ आर यू, कैसे हो? क्लास 10th वाले तो आए नहीं, बस क्लास 10th वाले, आज 8th के 2 हो गए, कृतिका एंड आशुतोष। आशुतोष तो मुझे लगता है गुड नाइट कह के चले गए हैं शायद। टीजी गेमर हाउ आर यू?
मैम 12th की पीसीएम पढ़नी है, सिर्फ बेसिक्स रिवाइज करना है, करा दोगे? जी जी हो जाएगा आशीष नेगी, हो जाएगा। आप ना वीडियोस देखते रहा करो कि आपके टॉपिक्स की वीडियोस इसमें हैं या नहीं। ओके यस मैम, मैंने आपको फॉलो कर लिया है। फॉलो, हाँ फॉलो तो कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है। फॉलोइंग का इतना मुझे क्रेज़ नहीं होता है जितना आपके मैसेजेस की वेट होती है। ओके तो इंस्टा पर आप मुझे अपने क्वेश्चन पेपर की पिक सेंड कर दो, ठीक है। तो वहाँ पर मैं आपको फिर कंबशन एंड उसका मैं आपको बता दूंगी कैसे आपको समझाना है, ठीक है। मैम आप कंबशन एंड फ्लेम कब पढ़ाओगे? ओके आपने, आपका परसों ऑफ है कृतिका, है ना? परसों या कल? हाँ, ओके परसों दशहरा का हॉलीडे है आपको सबको, बताओ। अच्छा आपका आज एग्ज़ाम आउट हुआ है, रिज़ल्ट आउट हुआ है, सॉरी। तो आपको कब तक ऑफ है? कोई ऑफ है आपके स्कूल्स में या नहीं? कल का भी ऑफ है, ओके आपका कल का ऑफ है। तो वुड यू लाइक टू स्टडी इन द मॉर्निंग? मॉर्निंग डायरेक्ट 4 को जाना है ओके अच्छी बात है। कुछ जगह पे तो सीधा मतलब ऑटम ब्रेक हो रहा है स्कूल्स में कि सीधा 8 से ही जाएंगे बच्चे, क्योंकि बीच में वाल्मीकि जयंती भी आ रहा है, उसका भी हॉलीडे आ रहा है। ओके कृतिका, वो मॉर्निंग 8:30, क्या आप मॉर्निंग 8:30 रेडी रहेंगे? ओके तो जल्दी जल्दी से अपने मुझे और कोई बता दो 8th क्लास का और कौन है जो कंबशन एंड फ्लेम करना चाहता है और मॉर्निंग 8:30 मेरा लाइव ज्वाइन करेगा। जल्दी जल्दी से मैसेजेस ड्रॉप करो। कृतिका अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर करना, ठीक है। आपकी क्लास के अगर कोई बच्चे हैं वो भी कंबशन एंड फ्लेम करना चाहते हैं तो उनको भी मतलब आप लिंक प्रोवाइड कर देना, ठीक है, कि मेरे चैनल का लिंक प्रोवाइड कर देना। स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पे पढ़ाते हो, एटलीस्ट 5-10 स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे डाला करो टॉपिक्स। नहीं मुझे इतना मतलब वो नहीं है, मैं बच्चों को वो कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं देती हूँ। मेरा कुछ ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं बहुत भीड़ इकट्ठी करूँ। 3-4 बच्चे भी अगर मेरे साथ जुड़ते हैं, उनको कुछ फ़ायदा होता है तो मेरी लाइफ सक्सेसफुल है, ठीक है। जी मैम मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आप मेरी बेस्ट, आपकी जो भी बेस्ट फ्रेंड है या क्लासमेट्स हैं आप उनको भी शेयर कर देना, तो फिर मैं उनको भी कंबशन एंड फ्लेम अच्छे से डिटेल में समझा दूँगी, ठीक है। क्योंकि एक क्लास आप मेरी ज्वाइन करोगे, आपको पता लगेगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं, है ना, तभी आप आगे फर्दर किसी को रेकमेंड करोगे ना। तो मेरा चेन बनाने का सिस्टम ऐसा नहीं है कि 5 मैं कंडीशंस रखूं जैसे इंस्टा पर आता है, अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिए पीडीएफ, आप कमेंट में लिख दीजिए नोट्स, तो ऐसा मेरा फंडा नहीं है, ठीक है। मेरा फंडा ये है कि जितने भी, अगर ये 10th के आज 4 बच्चे जुड़े हैं, 12th का 1 जुड़ा है, 8th के 2 जुड़े हैं, सफिशेंट बहुत है मेरे लिए। इनमें से मैं अगर 5 को या 6 को सेटिस्फाइड कर दूँ, उनको काम उनका देकर, उनको समझा के, उनको नोट्स प्रोवाइड करके, तो सक्सेसफुल है मेरी पढ़ाई, ठीक है। मैम बस उसे ही बताऊंगी क्योंकि और सब मुझसे होशियार हो जाएंगे ओके ओके कृतिका, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अगर हम ऐसा सोचें ना, हम टीचर्स ऐसा सोचें कि हम नहीं पढ़ाएंगे, हमारे से ज़्यादा वो होशियार हो जाएंगे, ऐसा टीचर्स नहीं सोचते हैं। टीचर्स तो ये कहते हैं कि सब बच्चे सीखें। देखो क्लास में, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा रफ पे दूँ, ये मेरी डायरी ख़राब हो जाएगी, चलो एज़ यूजुअल कॉपी के लास्ट पेज पे नहीं दूँगी जैसे बच्चे करते हैं। अब मान लो क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, इतने तो होते ही हैं ना सबके, थोड़ा सा कम लगा लो, ज़्यादा भी होते होंगे। 30 स्टूडेंट्स में से एक टीचर है, अब टीचर की शक्ल बनाऊँ मैं ऐसे वाली, ठीक है, एक टीचर है, टीचर ने 30 स्टूडेंट्स को ज्ञान बांट दिया, 30 के 30 स्टूडेंट्स को ज्ञान बांट दिया, लेकिन 30 के 30, हाँ जी हाँ जी ठीक है ओके, लेकिन 30 के 30 बच्चे वो नहीं समझेंगे ना, सारे नहीं सुनेंगे वो सब्जेक्ट, ना वो टॉपिक अच्छे से नहीं समझेंगे, ठीक है। और सबके पास इंटरनेट है, हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। एक बच्चा अगर शोभित सर से क्लास ले रहा है, टॉपर से क्लास ले रहा है, पीडब्ल्यू से क्लास ले रहा है, तो ये आप पे डिपेंड है। क्लास में टीचर 30 के 30 स्टूडेंट को सेम चीज़ समझाती है। अब जो बहुत उसमें इंटेलिजेंट, अब मान लो 15 बच्चे या 10 बच्चे, पहले 15 लेते हैं, तो 15 बच्चे तो उसमें से एवरेज होंगे, ठीक है। वो थोड़ा सा सुनेंगे, थोड़ा सा मतलब दिमाग में तो जो टॉपिक रखेंगे फुल चैप्टर में से, बाकी के उनके दिमाग से खिसक जाएंगे,
फिर आते हैं कुछ 10 बच्चे इतने इंटेलिजेंट जिनको मार्क्स की मारो मार लगी होती है कि मेरे नंबर कम नहीं आने चाहिए। वो बच्चा क्या करेगा, क्लास में मैम की बात भी सुनेगा, फिर वो जाके कोचिंग भी लेगा, फिर वो जाके उसको इतना इंटरेस्ट होगा वो फिर सोशल वेबसाइट्स पर, सोशल मीडिया पर जाकर सर्च करेगा उस चीज़ को और ज़्यादा डीपली समझेगा, बिकॉज उसमें इंटरेस्ट है। ये जो एवरेज बच्चे हैं जितना क्लास में सुन लिया उतना ही एग्ज़ाम में लिखाते हैं, ठीक है। टीचर ने अपना एफर्ट 30 बच्चों के लिए उतना ही किया, ठीक है, लेकिन 30 में से उन 10 बच्चों ने एक्स्ट्रा एफर्ट करके और नॉलेज इन्हांस की और अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए। 15 बच्चे वो जो एवरेज वाले थे उन्होंने मतलब रैंडमली 40-45 ले लिए कि बहुत है हमारे गुजारे जोगे, बस हमने पास होना था, हम हो गए। लेकिन ये वाले जो 90s 80s में जाना चाहते हैं वो एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, ठीक है। द थिंग इज़ दैट कि हम किसी से किसी की नॉलेज छीन नहीं सकते हैं। टीचर का हमेशा यही मोटिव रहता है कि सब बच्चों को समझाए, उनको नॉलेज दे, ठीक है। ऐसा कभी भी टीचर कभी भी ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है कि नहीं नहीं मैंने इसको नहीं समझाना, इसको तो पहले से ही आता है, इसको और समझाऊंगी तो ये तो फर्स्ट आ जाएगा। नो, टीचर की नज़र में टीचर तो चाहती है 30 के 30 बच्चे फर्स्ट आए, पर ऐसा होता नहीं है ना। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, सब बच्चों का ग्रेस्पिंग पावर, समझने की शक्ति एक जैसी नहीं होती है, सबका जीने का ढंग अलग अलग। इसमें से कुछ बैक बेंचर्स भी होंगे, अब लगा लो कितने हो गए, 10 और 15 25, 25 और 5 30, तो ये बैक बेंचर्स भी तो है ना बेचारे, ये इनका भी तो सोचना है ना। समझाते इनको भी है, लेकिन जब मैम क्लास में चैप्टर करा रही होती है ये भाई साहब बैठ के महात्मा गांधी की बोट फोटो पे बाल उगा रहे होते हैं या फिर उसके कान में झुमके लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये काम हो रहे होते हैं बैक बेंचर्स के। और कई बार तो अपने खोद खोद के बेंच पे अपना ऐसे ऐसे करके कलाकारी कर रहे होते हैं, जैसे सबसे बड़े आर्टिस्ट यही होते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है। Kritika, don't act childish. These days, everybody has access to internet and best study material these days. This upon you and your consistency जो decide करेगा वो is more important. Yes, very good, Junior Stark. आपने बिल्कुल मेरे दिल की बात कही है. I can understand the excitement and curiosity of 8th class juniors. I your excitement because I have experienced my sister's excitement in that era too. Okay, so you are very elder. So what these two stickers means, please elaborate. This is a unicorn. Yes, ma'am made me remember our old school days. Okay, चलो अच्छी बात है, किसी बहाने आपको मतलब मेरे जो लाइव में है मोस्टली काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं जो ऑलरेडी पास आउट होते हैं लेकिन वो फिर भी आते हैं। आई डोंट नो वाई, पर वो आते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है। वो अपने एक्सपीरियंस जब शेयर करते हैं कि हमने ये किया था। लेकिन मैं उनको ये कहूँगी कि आपको चाइल्डहुड डेज़ तो याद आते हैं, स्कूल डेज़ याद आते हैं, लेकिन अब का जो लेवल है ना क्वेश्चन पेपर्स का वो थोड़ा डिफरेंट हो चुका है। ओके, यू CA, ओके। हेलो नंदी भट्ट, हाउ आर यू? बहुत अच्छा लगा आप लाइव में आए। ठीक है कृतिका, आपने मुझे मैसेज कर दिया। आई एम अनंत, ओके। अनादि भट्ट, अनादि भट्ट, ओके। A chartered account is among us. Yes, welcome, welcome. Teachers feel proud and the parents also feel proud when some students got a good position in their life. हाँ जी नोट सेंड कर दूंगी डियर, कर दूंगी पक्का, प्रॉमिस। नो मैम, नो मैम मतलब क्या? चलिए, ये मेरा समझ आया 30 स्टूडेंट्स वाला। अनंत, अनंत आप कौन सी क्लास में हैं? अच्छा नहीं, आप CA हैं, ओके ओके, सॉरी मैंने पढ़ा नहीं था ऊपर मैसेज। चलो बिंगो तो चले गए मुझे लग रहा है, अभी टाइम काफ़ी हो रहा है, ठीक है। लाइव को करते हैं एंड। तो अगर आपका कोई रैंडम क्वेरी रहेगा तो यू कैन मैसेज मी, ओके। मैसेज करते रहा करो, समझते रहा करो। कल हमने क्लास 7th का किया था गणित प्रकाश का, तो अभी कंबशन एंड फ्लेम का करेंगे मॉर्निंग में 8 AM, 8 AM नहीं 8:30 AM, 8:30 AM लाइव रहेगा। तो कृतिका प्लीज़ उठ जाना जल्दी से, ऐसा मत करना कि
आप सोते रहो और मैं लाइव ले लूँ आके, ठीक है। आप भी साथ में उठ जाना, अच्छे से फ्रेशन अप होके क्लास अटेंड करना, और फिर मुझे लाइव के एंड में बताना कि आपको समझ आया या नहीं आया, ठीक है। What did you pursue in your college day? See a teacher. Okay, see ya. Junior Stark. नेम बहुत अच्छा है आपकी आईडी का। ओके, आपने इंस्टा पे मैसेज कर दिया, ठीक है। ओके, ठीक है, इंस्टा पे मैसेज कर दिया तो अच्छी बात है। इंस्टा पे पिक शेयर हो जाता है ना? एक्चुअली मैंने किया नहीं कभी किसी को कभी। बच्चों बताना ज़रा, इंस्टा पे पिक शेयर हो जाता है ना? श्रेयांश श्रीवास्तव, उसने लिंक अटैच कर दिए, करिए, इसे ऊपर नहीं होता है। ओके ओके, उन्होंने स्टोरी का मैसेज डाला है। आपका अभी आया नहीं बेटा कृतिका। मुझे मनोज कुमार का आया है, अरमान, आयुष कुमार, कृतिका का मैसेज अभी आया नहीं है बच्चे। कृतिका मुझे नहीं पता, आपने कहा आप डाला है, मुझे नहीं मेंशन दिख नहीं रहा है बच्चे, मैंने इनबॉक्स में किया है। आप अपनी आईडी बताओगे या नहीं, आई डोंट नो। मैंने तो अभी इंस्टा का ही लिंक शेयर किया था, पता नहीं अभी किसका हो गया। सेम आइकन रहेगा, मेरे चैनल का आइकन रहेगा वहाँ पे। हेलो अंकुश बॉय, हाय। अच्छा, ये स्माइलीज कहाँ से आती हैं? ये जो मतलब स्टिकर्स आप करते करते हो, कहाँ से होते हैं ये? मैसेजेस में जाकर देखती हूँ। कृतिका, यस, लाइक्स योर फोटो, ये आ गया। ओके ओके ओके, फॉलो बैक करना पड़ेगा। अच्छा, ये भी बताना था ना कि मुझे फॉलो बैक भी करना पड़ेगा। मैंने रिक्वेस्ट कर दिया आपको कृतिका। कृतिका त्रिपाठी, मिष्टी, यस, चैट के राइट में। हाँ, अभी मैंने आपको, अभी मुझे मैसेज नहीं आया था, अभी मैंने आपको फॉलो बैक किया है। अभी आप भी मुझे फॉलो बैक कर लो, जो भी करना है, तभी आपका मैसेज आएगा ना मुझे। एक तो ये कितनी सारी चीज़ें होती है ना, चलानी बहुत मुश्किल लगती है मुझे। कृतिका से पहले तनेजा साहब ने डाल दिया फॉलो। तनेजा साहब कौन है? आप हैं? अब मुझे मैसेजेस की वेट करनी पड़ेगी, कहाँ होगा मैसेज। बहुत पंगे हैं ये सोशल मीडिया यूज़ करने के। धीरे धीरे सीख रही हूँ, आप लोगों से ही सीखूंगी बच्चों, क्योंकि मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं सिर्फ, अभी मुझे रील और पोस्ट में भी डिफरेंस पता नहीं था, तो मैंने सर्च किया। थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, जो जो डेली यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ सारी टीचिंग में ही जाई जा रही है। कीबोर्ड के लेफ्ट बॉटम में होते हैं इमोजी स्टिकर। अच्छा जी। मैं भी किसी का लाइव देखूंगी ना, उसमें मैं भी फिर ट्राई करूंगी ना। ट्विंकलिंग स्टार्स, हाय, हाउ आर यू ट्विंकलिंग स्टार्स? ट्विंकिंग, ओके, ट्विंकिंग। कृतिका, मुझे फॉलो बैक करो ना। ओके, हो गया फॉलो बैक हो गया। रिफ्रेश भी करना होता है। मैम देखो, मैम को आप समझाओगे इंस्टा, और मैं आपको पढ़ाई का समझाऊंगी, ठीक है। ये गुरु दक्षिणा हो गई। मतलब आप लोग मुझे ये समझाना, स्माइलीज वगैरह और ये इंस्टा वगैरह समझा देना, किस पे क्या क्या होता है। आईडी बना ली है मैंने, लेकिन अभी चलाना थोड़ा सा। नहीं नहीं, नाम नहीं भूल रही हूँ। आप एब्सेंट रहोगे तो नाम भूलेंगे हम फिर। दिल हमारा भी करता है आपसे बात करने का, लेकिन आप लोग आते ही नहीं हो। वन डे आते हो, वन डे चले जाते हो। डेली आया करो ना। मैम, तो महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड टॉपिक्स अपलोड करने की कोशिश कर सकते हो क्या? हाँ जी, हाँ जी, ज़रूर। ठीक है वंश, आपका मैं मेंशन कर लेती हूँ इसमें, महाराष्ट्र बोर्ड का, ठीक है। महाराष्ट्र बोर्ड के ना एक सर हैं, वो क्लास 12th का करते हैं काफ़ी कुछ शेयर, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। 10th का लेने वाले थे ना मैम आज। बड़ी जल्दी आ गए हो ट्विंकिंग, बहुत जल्दी आ गए हो।
अंश हिटमैन आ गए, वो हो काफ़ी देर बाद आए हैं अंश हिटमैन। ये हिटमैन का मतलब मुझे आज तक नहीं पता लगा। सुपरमैन बैटमैन तो चला था, ये हिटमैन क्या होता है? कुछ बच्चे तो मतलब दिल्ली आते हैं ना, तो मुझे उनके नाम प्रॉपर याद है। जो कुछ कभी कभी आते हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ, सानवी है तेलंगाना से, और किस्ट्रन है पाकिस्तान से, इशिका राणा है एमपी से। मतलब एमपी के बच्चे भी काफ़ी हैं मेरे पास। नमन जैन है, वो भी एमपी से ही हैं। कार्तिक है आगरा से, वरदान है आगरा से, निकुंज है राजस्थान से। तो ये काफ़ी सारे बच्चे हैं जो डेली लाइफ में होते हैं, और मुझे उनके प्रॉपर नाम पता। डिप्सन है सिक्किम से। हाँ, सोशल मीडिया से पिछड़े कैसे रह गए? पिछड़े तो नहीं रह गए, मतलब देखते हैं लेकिन ज़्यादा यूजेज में नहीं है। मुझसे डिलीट हो गया, क्या डिलीट हो गया? आप जब मैसेज करोगे ना, तो मुझे, मैं नोटिफिकेशन ऑन कर लेती हूँ, तो नोटिफिकेशन में मुझे आ जाएगा। आपने फ़ोटो लाइक किया, मुझे इतना आ गया। फिर से फॉलो बैक करिया, ये क्या हो रहा है? शंकर गेहूँ, राम राम काकी, ओके राम राम जी। बस कृतिका इतना बता रही हूँ, सुबह 8:30 लाइव आ जाना, ठीक है? आपको कंबशन एंड फ्लेम करा दूंगी, ठीक है? 10th का लो मैम प्लीज़। 10th का क्या लें बताओ? मैम नहीं करना हो तो मत कीजिए। क्यों नहीं करना है? क्या हुआ अब? करेंगे बेटा, सुबह लाइव करेंगे, कंबशन एंड फ्लेम करेंगे, ओके? हम सुबह करेंगे लाइव, और आप मुझे समझ के बताना। ऐड वन मोर प्रिंस तनेजा हरियाणा से। अच्छा, वो अब रिक्वेस्ट कहाँ आएगी, मुझे ये भी बताना पड़ेगा ना आपको। शिव कुमार स्टार्टेड फॉलोइंग यू, ओके। मैथ्स चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशन, ओके ओके। अभी नहीं आया मुझे, कोई और नोटिफिकेशन नहीं आया बच्चों। ये आप कह रहे हो ना प्रिंस तनेजा हरियाणा से? नहीं आया, नहीं मुझे अभी। अभी वो किस में आएगा मुझे ये नहीं पता लग रहा। आई थिंक कोई प्राइवेसी लगी है क्या? वो प्राइवेसी मुझे हटानी पड़ेगी कि कोई भी मुझे ज्वाइन कर ले ना। करती हूँ मैं सुबह सर्च कि कैसे इसकी प्राइवेसी हटानी है। मैम आप साइंस पढ़ाते हैं क्या? हाँ जी, साइंस पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं। इंग्लिश भी बीच में कभी कभी आ जाती है, जैसे अभी आई थी बीच में, सब कुछ आ जाता है। वेरी कॉम्प्लिकेटेड। प्रिंस तनेजा का मुझे कोई मैसेज नहीं आया है। कैसे पता लगेगा? ओके, यहाँ पर जो हार्ट वाला बना हुआ है, ओके चलो, जब मैसेज आएगा ऊपर ब्लिंक हो जाएगा तो पता लग जाएगा मुझे। अभी अभी मैसेजेस में कुछ भी नहीं आया है, रिक्वेस्ट में भी कुछ भी नहीं है, हिडन रिक्वेस्ट भी चेक कर लिया मैंने, अभी नहीं आया कोई भी। तो जब आएगा तो मैं आपको फॉलो कर लूँगी, ठीक है? हाँ जी कृतिका बोलिए। कृतिका आपने मुझे नाम बताया था ना आपका, मैं बार बार कृतिका कृतिका करी जा रही हूँ। मैम सबकी बात सुनने से अच्छा फोकस करो, जो चैप्टर सब बोर्ड में सेम है, जैसे लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल। जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैम साइंस का चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी करवा दीजिए। अच्छा जी, और लेट कर दीजिए, लीजिए प्लीज़ टाइम थोड़ा। नींद पूरी करनी है ना आपको सुबह सुबह। देखो, मॉर्निंग 8, 8:30 और 9, बस इससे ज़्यादा लेट नहीं हो सकता है, बिकॉज कल मेरा हाफ डे है, तो मैंने 11 o'clock जाना है, तो टाइम मेरे पास 9 o'clock तक ही रहेगा, उसके बाद मेरी क्लास है, ठीक है?
तो अगर आप चाहते हो पढ़ना तो आप देख लो, नहीं तो फिर कल शाम की बात चली जाएगी 7 PM पे। तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल 9 AM तो ही मैं क्लास लगाऊं, अदरवाइज़ मैं क्या करूं, 9th आपका कमर्शियल एंड फ्लेम का वीडियो अपलोड कर देती हूँ बना के। मैम 12th क्लास की नींद तो 11 बजे जाके पूरी होती है। अच्छा जी, 10th क्लास के लिए, 10th क्लास वंश वंश आरजी आपका ना जो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मैं लिंक अभी पोस्ट करूं इसी कमेंट्स में, आप देखोगे एक बार? जस्ट वेट, लाइव रहो एक मिनट। मैं आपको क्लास 10th की प्लेलिस्ट में, आप लोग ना एक्चुअली चैनल को एक्सप्लोर नहीं करते हो। ये आजकल के बच्चे क्या कहते हैं कि बस हमें बस प्लेट में परोस के चीज़ दे दी चाहिए। एफर्ट करा करो बच्चों, एफर्ट करा करो, ढूंढा करो कि मैम ने क्लास लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर कहाँ कराया है। एक बार देखो तो सही बेचारे चैप्टर को कि मैम ने जब कराया था वो कैसा कराया था, आपको समझ आया या नहीं आया। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी लिंक देती हूँ, तो लिंक पे जाके क्लिक करके देखना कि आपको समझ आया या नहीं आया। ठीक है, 3rd चैप्टर कह रहे हो ना? जस्ट वेट, मैं अभी आपको सर्च करके देती हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा वजह होने की वजह से बच्चे क्या खुद घबरा जाते हैं। मैम 8:30 चलेगा, 8:30 चलेगा, पक्का चलेगा, इससे लेट नहीं करूँगी मैं। ठीक है, चलो डन, 8:30 पक्का डन। ठीक है, श्योरली 8:30 डन है, अब चेंज नहीं करना टाइमिंग। एफर्टलेस यूथ, यस एफर्टलेस है, बोले जा रहे हैं। एक बार सर्च तो कर लो कि मैंने चैप्टर समझाया है। एक बार मैंने कल भी बोला बेटा एक बार देखो तो सही उस चैप्टर बेचारे को, नज़र तो करो उस पर। लेकिन नहीं 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 नहीं, चलो मैं एक बार देती हूँ। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ये मैंने 1 मंथ पहले कराया था। अभी देखो मैं आपको कर रही हूँ इसका लिंक शेयर। ठीक है, लिंक शेयर कमेंट्स में कर रही हूँ। ये ट्विंकिंग स्टार्स के लिए है, ये लो उठाओ लिंक और जाके आओ, घूम के आओ इस लिंक पे। राजवीर सिंह चाओ, चाओ व्हाट इज चाओ? चलो 8:30 चलेगा, उठ जाना एक दिन जल्दी, कोई बात नहीं, परसों थोड़ा लेट सो जाना, मतलब लेट उठ जाना कृतिका, पढ़ने के लिए थोड़ी सी नींद त्याग देना, कोई बात नहीं। किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। मैम मैं पेपर ढूंढ रही हूँ। अच्छा ढूंढो ढूंढो पेपर ढूंढो। उज्जवल ठाकुर जी, किसी बच्चे को क्या नहीं समझ आ रहा होगा बताओ, क्या नहीं समझ आ रहा होगा बेटा? पेपर नहीं मिल रहा, बोलो इस बात में भी टेंशन होगी, कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा तो मिल जाएगा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लिया करो किसी भी बात की, और बात बात पे सीरियस होना छोड़ दो। दिस इज़ नॉट द राइट वे ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स। मैं टीच कर भी नहीं रही हूँ उज्जवल जी, मैं बच्चों के साथ बातचीत कर रही हूँ। मैं मांग रही हूँ तो कोई बात नहीं, कल किसी फ्रेंड से लेके दे देना पिक। ठीक है, देखिए उज्जवल जी को जितनी चिंता है ना कि बच्चों को ऐसे पढ़ाने का ढंग सही नहीं है, मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, बच्चों से बातचीत कर रही हूँ उज्जवल जी, आप टेंशन ना लें। कृतिका कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा तो कुछ नहीं होता, हो जाता है कई बार, गुस्से में हम इधर उधर फेंक देते हैं क्वेश्चन पेपर को। मन्नत 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 मन्नत, कौन सी क्लास से हो आप? दीदी प्लीज़ यूकेजी का इंग्लिश पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दो। यूकेजी का इंग्लिश का पेपर ओके लिए, उसके लिए मेरा दूसरा चैनल है, स्मॉल स्टूडेंट्स के लिए ना मेरा दूसरा चैनल है, आपको मैं लिंक दूंगी, आप उस पर देखना। यूकेजी का मतलब स्कूल पे भी डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सिलेबस है। ठीक है, उज्जवल बी ब्लेस्ड, शी इज़ टीचिंग, प्लीज़ डू नॉट गेट ऑफेंडेड, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड गिविंग टाइम। ओके कोई बात नहीं उज्जवल, मैं बुरा नहीं मानती हूँ, कोई बात नहीं, मैं बच्चों के साथ बातचीत कर रही हूँ। देखो कभी कभी बच्चों के साथ बातचीत करने से ना बच्चे दिल की बातें बताते हैं। ठीक है, कितनी सारी ऐसी बातें होती है जो पेरेंट्स से बच्चे नहीं बताते हैं, खास करके पढ़ाई की बातें, कम मार्क्स आने की बातें, और कम मार्क्स क्यों आए इसकी बातें, क्योंकि पेरेंट्स का थोड़ा सा जनरेशन गैप हो जाता है, उनको एक्सपेक्टेशन होती है बच्चों से बहुत ज़्यादा
कि लाइकवाइज जैसे कृतिका ने बोला कि मेरे बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए लेकिन मेरे साइंस में नहीं आए, तो पेरेंट्स को भी थोड़ा होता है कि, है ना। लेकिन बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये बच्चा शेयर सिर्फ टीचर्स के साथ तभी कर पाता है जब हम टीचर के साथ फ्रैंक होते हैं। तो ये भी होना ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं है मेरा खड़ूस सा लाइव की आए सीधे बोलना शुरू हो गए, पढ़ाना शुरू हो गया और बस बाय बाय टाटा करके चले गए, ऐसा नहीं होता है। मन्नत अपनी क्लास मेंशन कीजिए ना, तभी आपका नाम लिखूंगी मैं। क्लास मेंशन करो, क्लास मेंशन करो, आपका नाम अभी लिखा जाएगा। आपको ना मैंने कल फेयर लिस्ट बना के दिखानी है कि 10th क्लास के 9th क्लास के बच्चे सबसे ज़्यादा है मेरी लिस्ट में। मन्नत निखिल शर्मा 8, ओके निखिल शर्मा 8, बोर्ड भी मेंशन करो साथ में। यहाँ पे है नेम, क्लास और बोर्ड। बोर्ड मतलब स्टेट का बता दोगे ना तो बोर्ड थोड़ा क्लियर हो जाएगा। स्टेट भी बता सकते हो अपने साथ में। तो निखिल 8th क्लास से, मन्नत, मन्नत कहाँ गए, मन्नत, मन्नत, दिलीप प्रधान हाय हेलो हाउ आर यू। आपके मैम आपके इंस्टा आईडी का क्या नाम है? अभी लिंक शेयर किया मैंने कमेंट्स में, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखो। हाँ दीदी यूकेजी फेल बोलते हैं मुझे। अच्छा आपको अच्छा यूकेजी फेल बोलते हैं, कौन बोलता है आपको यूकेजी फेल? यस यूकेजी का पेपर लीक करवाऊंगी मैं, ठीक है ज़रूर। मन्नत आपका नेम मैं लिख लेती हूँ, अपनी क्लास में ज़रूर बताएं। मैम मेरे पास से क्वेश्चन है फिजिक्स का, न्यूमेरिकल का, क्या मैं आपको क्वेश्चन लिखकर भेजूँ, आप सॉल्व करा देंगे? जी जी करवा दूंगी हंस, ज़रूर, हम बैठे ही इसीलिए हैं। दीदी मैंने बी फोर बागड़ बिल्ला लिख दिया, बी फोर क्या होता है? बी फोर वो होता है जो कुछ लोग लाइव में आके करते हैं, ठीक है। बी से वो भी होता है और बी से और भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। सैमसंग आईडी जो आपकी सैमसंग की है, तो ज़रूर आप जॉब करते होंगे। एज माई कज़न इज़ कम्फर्टेबल विद मी फॉर हर स्टडीज़ रिलेटेड क्वेरीज। हाँ कज़न्स हो तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार सिंगल चाइल्ड होता है और आपका एक भाई बहुत बड़ा है, बहन छोटी है, भाई छोटा है, तो ऐसे क्या होता है बच्चे अपनी ना बातें किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, एक आधा फ्रेंड रखा हो तो उसके साथ शेयर करते हैं, लेकिन वो आपकी पढ़ाई में हेल्प नहीं कर पाता है। तो इसलिए टीचर्स का फ्रेंड रूप में होना भी ज़रूरी है, ठीक है। हमेशा स्ट्रिक्ट टीचर्स बढ़िया नहीं होते हैं। स्ट्रिक्ट टीचर क्लास में स्ट्रिक्ट होंगे लेकिन बाहर जाके बच्चे उनको मजाक उड़ाते हैं उनका, ठीक है। तो स्ट्रिक्टनेस भी ज़रूरी है लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है, फ्रैंकनेस थोड़ी सी ज़रूरी है, तभी बच्चे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और बच्चे बड़ी खुशी खुशी फिर पढ़ते हैं। तो मेरा पढ़ाने का यही होता है कि पहले बच्चों के साथ इंटरेक्ट करो, उनकी प्रॉब्लम जानो। ये नहीं सीधा बच्चों को गालियाँ निकालनी शुरू कर दो, तेरे नंबर कम क्यों आए, ये क्या हो गया, तूने पढ़ा नहीं, तूने ये नहीं किया। उनको प्रॉब्लम पूछो, ये क्या वजह थी बेटा आपके, आपने मार्क्स कम क्यों आए हैं, है ना। मैम हम घर पे नहीं थे, मैम हम शादी पे गए थे, मैम मैं बीमार था, मैम मुझे समझ ही नहीं आया। तो बाकी सारी प्रॉब्लम्स का तो मैं सोल्यूशन नहीं कर पाऊँगी कि आप घर में थे या बीमार थे या शादी पे गए थे, लेकिन आपको समझ नहीं आया उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं कर दूँगी कि आपको दोबारा समझा दूँगी। फिर नेक्स्ट टाइम अगर नंबर नहीं आए तो फिर मैं पिटाई करती हूँ, ठीक है, रीज़न जानने के बाद भी, अगर आपको नहीं करते हो तो। मैम क्या कह रही थी आप? कृतिका कुछ नहीं कह रही थी, बस सुबह 8:30 उठ जाना, मतलब 8:30 मत उठना, 8 बजे उठ जाना, तो 8:30 तक रेडी होके बैठ जाना, ठीक है, बुक लेके। निखिल शर्मा मैम कट कर दो मेरा नाम, क्यों क्या हो गया? 8th पास कर लिया आपने? MS गेमिंग 7th क्लास, ओके 7th क्लास का हूँ मैं मन्नत, ओके मन्नत 7th क्लास। अच्छा आपकी आईडी है MS गेमिंग OP, गेमिंग के शौकीन। सूर्यांश बिष्ट, ये पॉपकॉर्न्स हैं, ये पॉपकॉर्न्स लग रहे हैं या कुछ और लग रहा है मुझे, ये तो डॉग की शक्ल बनी लग रही है मुझे। ओके 7th क्लास के हो आप मन्नत, ठीक है दीदी मैंने, ओके निखिल शर्मा मैम मेरा नाम अंश है, क्लास 10, ओके अंश क्लास 10। अंश आप पहले भी आ चुके हो ना लाइव में, आ चुके हो आप? मैम मैं आपको इंस्टा आईडी पर कुछ SST की
क्वेश्चन भेजूंगी, आप उसके आंसर मुझे लाइव क्लास में कल दे देंगे क्या? ओके, यूपी बोर्ड, ओके। मुझे लग रहा है आपकी बातचीत पहले हो चुकी है हमारे साथ। दीदी तो सेवेज निकली। कौन सी दीदी? रुकिए मैम, सेंड करते हैं। क्या सेंड करेंगे आप? अरे नहीं भाई, 9th में हूँ मैं। लग तो नहीं रहा आपके लक्षणों से, सैमसंग की आईडी वाले लक्षणों से लग नहीं रहे आप 9th के हो। बी फॉर भागड़ बिल्ला। हेलो आयुष कुमार, हाउ आर यू? न्यू पीपल ज्वाइनिंग, यस। तभी तो लाइफ आज लंबा चला गया। बच्चे बातचीत कर रहे हैं, मैंने कहा चलो अब एंड क्या करना, लाइव बातचीत कर रहे हैं तो करने देते हैं। यस मैम, यू आर माई फ्रेंड विद टीचर्स। ओके, फ्रेंड विद टीचर्स नहीं सना, लाइन अच्छे से नहीं बनी। गिव वन मोर ट्राई, लाइन अच्छे से बोलो। यू आर माई फ्रेंड विद टीचर्स, नहीं, विद टीचर, विद का मतलब होता है साथ। अब आपके जो लिखी है सना, उसकी मैं हिंदी ट्रांसलेट करके बताती हूँ। जी अध्यापक, आप मेरी दोस्त हैं, विद टीचर्स, टीचर्स के साथ, अध्यापकों के साथ। तो ये सेंस नहीं बनी। दोबारा से लिखो, फिर से ट्राई करो, ऐसे ही आएगी। ट्राई कर करके इंग्लिश आएगी। अमीर सिंह, आप सो जाए ना। कृतिका, बुक्स को भी मौका दो, टीचर्स एसएसटी के क्वेश्चंस के आंसर देंगी अब। मैनी हेल्प बुक्स आर देयर। अरे कई बार हेल्प बुक्स में भी क्वेश्चन आंसर्स लिखे होते तब भी नहीं समझ आते। अब अगर ऐसा होने लगा ना, तो बुक्स तो आपको मिलती हैं, तो बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं बताओ? बच्चे स्कूल जाते हैं ताकि टीचर उसको अच्छे से एग्जाम्पल देके इंटरेक्टिव तरीके से समझाए। पड़ी पड़ी बैग में किताबें आपको उठ के बोल के अपनी स्टोरी नहीं बताएंगी। जब तक आप उनको खोलोगे नहीं, उनको हेलो नहीं करोगे, तो वो आपको नहीं बताएंगे कि उनके अंदर क्या छिपा हुआ है। दीदी मैं हूँ केशव फ्रॉम 9th क्लास, सीबीएसई फ्रॉम चेन्नई। अच्छा जी, अभी आप लाइन पे आए हैं। सैमसंग की आईडी है आपकी, सैमसंग। आज मेरा पेन भी अच्छा नहीं है। ये आईडी नेम है ना आपका, केशव, चेन्नई से, ओके, एंड 9th क्लास, ओके। सीरियस वाली बातें किया करो मेरे साथ, मजाक मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैम कुकी कल आपकी लाइव है क्या? ये है, या प्रिंस 9th क्लास के लेक्चर्स हैप्पीली लूँगा मैं। 9th फन में करी थी, बेसिक्स हैं 11 12 की क्लास 9। ओके चलो ठीक है, एक स्टूडेंट आपके लिए हो गया जूनियर स्टार। ले जाइए अपना स्टूडेंट अपनी क्लास में, जाइए जाइए ले जाइए, पढ़ाएं। अरे मैम मेरा भी नाम लिख दो। लिख लिया जी। निम्मो नाम से आए हैं, रघुराम जैन। मैम भेज दिए हैं, ठीक है जी। यू कैन चेक मैम, ओके। वरदान शर्मा, हाय हाउ आर यू? चैट में भी फिर कुछ लोग वो भी करते हैं सेवेज खेलना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करने दो करने दो। जिसका जो काम है दुनिया में वो करने आया है, उसने करके चले जाना है। तो हम, मैम आप बहुत ज़्यादा पीछे हो कमेंट में। अच्छा, ओहो सच में, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ रही हूँ ना मैं, थोड़ा फास्ट पढ़ती हूँ। चलो ठीक है, ओके ओके। ये बीच में काफ़ी सारे आ जाते हैं ना निम्मो निम्मो वाले। यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू सो मच। अभी तो पढ़े नहीं आप कुछ, अभी कैसे बेस्ट कह रहे हो? यहाँ पे चेन्नई लग रहा है मुझे, यहाँ पे ना चेन्नई है, चेन्नई लग रहा था। चलो अभी जल्दी से देखो मैसेजेस। मुझे बताया उन्होंने, मैं बहुत पीछे हूँ। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, ओके। ये तो न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल है, करा देती हूँ। विद की जगह अलोंग विद यूज़ कर सकते हैं। यस देखा, ये देखो, बड़े सीनियर्स होने का फ़ायदा, वो आपको साथ साथ गाइड कर रहे हैं। मैम क्वेश्चन भेज दिए, देख लीजिए। मैम मुझे एसएसटी के नोट चाहिए। ओके कृतिका, पता लग गया बेटा। मैं और मेरी बुक्स इनफ हैं। बुक्स आर आर गुड फ्रेंड्स, दे नेवर चीट अस। आई एम न्यू, बाय द वे आई एम नॉट इन 8, वो गलती से लिख दिया। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, चलो हमने काट दिया। ओके
मैम क्वेश्चन देख लीजिए, सेंड कर दिया है। ओके मैम, आंसर इज 2.4 हाइट और इमेज। ये देखो आयुष ने आंसर भी बता दिया। ये लो, काम सॉल्व। कमेंट में किया, जब तक मैंने वो पढ़ा आपका क्वेश्चन तब तक आपका आंसर भी आ गया। देखिए सीनियर्स होने का फायदा देखिए स्टूडेंट्स। करो कट मेरा नेम। सीजर नहीं है मेरे पास निखिल, अभी सीजर नहीं है, तो मैं क्या पेन से कट कर दूं? ऐसे मेरे पास सीजर नहीं है अभी इस टाइम अवेलेबल, ठीक है, तो ऐसे पेन से कट कर देती हूँ। यस मैम, यही करवा दीजिए। ओके ठीक है, चलो आज के लाइव का लास्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल करा देती हूँ। आंसर आपको अभी आयुष ने बताया है 2.4 सेंटीमीटर। तो कैसे आया आयुष, बता सकते हैं आप? मैम मुझे आंसर तो पता है पर मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन ही नहीं समझ आया, सिर्फ क्वेश्चन समझा दो क्या? लेंस फॉर्मूला लगेगा भाई, ये देखो। चलो बस जल्दी जल्दी करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बातें ख़त्म। अब इट्स निनी टाइम नाउ। लास्ट क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझा दूँ? ठीक है, मैं क्वेश्चन समझाती हूँ। तो मेरा फ़ोन आज हिल हिल के ना परेशान कर रहा है। क्वेश्चन समझ में आया है पर कैसे हुआ ये समझ में नहीं आया। अच्छा, कैसे हुआ, क्यों हुआ? बहुत गंभीर समस्या है ये। चलिए मैं अभी आपका ना क्वेश्चन कॉपी पे लिख के आपको सॉल्व करके देती हूँ और आपको समझाती हूँ कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। ओके, डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। ओके, मैं एक बार ना लिख लेती हूँ इसका क्वेश्चन आपका। इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव लेंस है। ओके, मैंने मिरर लिख लिया। concave lens of focal length 20 centimeter height of object is 6 सेंटीमीटर। ओके, चलिए कर देते हैं आपका क्वेश्चन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाया था आपने, फाइंड हाइट ऑफ इमेज। चलो करते हैं स्टार्ट आपका क्वेश्चन। अंश ने आंसर, आयुष ने आंसर बता दिया। गुड नाइट दीजिए, गुड नाइट, गुड नाइट। आज किस क्लास से स्टडी करते हैं? निखिल शर्मा जी, क्वेश्चन में ओके। चलो मैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, बस इसके बाद हम लाइव का एंड करेंगे। चलो क्वेश्चन आपको समझा देते हैं, आप समझ लो। इमेज का क्वेश्चन न्यूमेरिकल रहेगा, ठीक है। इसमें हमें ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ, दैट इज 6 सेंटीमीटर। ओके, डिस्टेंस दिया हुआ है, सबसे पहले गिवन चीज़ें लिख रही हूँ। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट फोकल लेंथ दिया, दैट इज 20 सेंटीमीटर। लाइव एंड होगी क्या? बस होने वाली है, बस ये न्यूमेरिकल करवा कर होने वाली है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लो, यही सारा था ना? एक बार चेक कर लो प्लीज़ बच्चा। क्लियर है सारा कुछ? यही वाला है फोकल लेंथ। मुझे स्क्रॉल करके दोबारा देख लो एक बार। एक बार फिर से देख लेती हूँ। कहाँ गया, कहाँ गया? यस, डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर हो गया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट साइज नहीं है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 6 सेंटीमीटर। ओके, सो इसमें बेसिकली हमारे पास आपने सबसे देखा कॉन्वेक्स कनकेव लेंस है। ओके,
सो कनकेव लेंस इज देयर। ओके, तो कनकेव लेंस में हमने क्या लगाना है, सबसे पहले हमने फॉर्मूला किसका लगाना है, लेंस का फॉर्मूला लगाना है। लेंस के फॉर्मूले में आपको पता है कि आपके पास क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये हमारे पास होता है। सबसे पहले हमें जो चीज़ें दी होती है ना वो हमने यूज़ करनी होती है। हमें फोकल लेंथ दी हुई है, आप जैसा कि देख सकते हो हमें क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है और हमें डिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले डिस्टेंस जो दिया हुआ है कनकेव लेंस है, तो आपको पता होना चाहिए जो डिस्टेंस है आपका किस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। ओके, तो डिस्टेंस आपका किस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। ये आपको बात समझ आ गई। मैं अभी ना वो नहीं पढ़ूंगी, मैसेजेस नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मैं भी न्यूमेरिकल करा रही हूँ, तो बस आप ध्यान देना, ठीक है, क्लियर। आप बस ध्यान देना कि मैं क्वेश्चन कैसे करा रही हूँ। तो सबसे पहले हमने u लिया, दैट इज ऑब्जेक्ट का साइज, डिस्टेंस लिया जो हमने वो 30 सेंटीमीटर लिया है और नेगेटिव में लिया ड्यू टू कनकेव लेंस, क्लियर। उसके बाद हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ हमें कितनी दी हुई है, देखिए यहाँ पर हमें 20 दी हुई है, तो इनटू क्या करेंगे 40 कर देंगे, ठीक है। आप इसको हाँ इसमें लिख दोगे, दैट इज। उसके बाद हमें फोकल लेंथ यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हाँ फोकल लेंथ जो हमारी कनकेव लेंस में क्या है, इसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव होएगी, ये भी क्लियर हो गया। अब हमें हाइट निकालनी है, दैट मीन्स हमें v निकालना है, ठीक है। यस मैम पता है, ठीक है, आपको ये सब पता है। अब हमने इसको सिंपली फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है। फॉर्मूले में अप्लाई करने के लिए आपको क्या लगाना है, लेंस फॉर्मूला लगाना है। लेंस फॉर्मूला बताइए अंश, अंश बताइए। क्वेश्चन में एक बार फिर से चेक कर लूँ, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, जस्ट एक मिनट वेट करो, मैं नीचे रख के चेक करूँ। मैंने ऑब्जेक्ट से मुझे एक ना थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखने पड़ेंगे मैसेजेस। ऑब्जेक्ट का जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद कनकेव लेंस ही है ना, प्रॉपर पता है ना आपको। मैम गलत किया है आपने, गलत कैसे हुआ, क्वेश्चन फोकल लेंथ आपका 20 है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 30 है। हाँ तो मैंने यही लिखा है, मतलब सेम ही तो है इसमें। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम, ओके 30 सेंटीमीटर है, मुझे 10 सेंटीमीटर लगा था पर मैंने 30 ही लिया है। ठीक तो है, मैंने क्वेश्चन सारा का सारा मैच कर लिया है। सारे मैसेजेस स्क्रॉल करके थोड़ा ऊपर चला जाता है ना, तो कोशिश तो मैंने यही की है, सारा सही है। मतलब आप मुझे नहीं समझ आई आप कहाँ पे कह रहे हो कि रॉन्ग आ रहा है ये। चलो मैं करूँ इसको, सॉल्व करूँ फिर। बोलो मैम, ठीक है आगे करवाएं, ओके ठीक है, चलो कराती हूँ आगे। ये पहले गिवन वाला देख लो एक बार, सारा सही है ना। मैंने तो आपके मैसेज वाला चेक कर लिया है, उसमें तो यही था। हाइट ऑफ इमेज जो है ना वो मैंने जो h लेना है, ठीक है। अब देखो हमारे पास h1 वाला होता है, h0 और h1 होता है ना, हाइट ऑफ इमेज होता है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। आप ये देखो यहाँ पर जो आपको मेन चीज़ समझनी है, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ, ओह यहाँ पे देखो दिख रहा है ना आपको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ऐसे हमारे पास गिवन ही है 6 सेंटीमीटर, और हमारे पास हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है, ठीक है। ये चीज़ आपको इतना पता लग गया, गिवन चीज़ों में पता लग गया। h चाहिए, h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन, हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है। तो हमने क्या लगाना है फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला लगाना है, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। इतना क्लियर है आपको।
ठीक है, अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ से जो भी हमने वैल्यूज़ लिखी है वो सारी पुट करेंगे। चलो चलो एक बार फिर से फॉर्मूला लिखूंगी। क्लियर हो रहा है ना, आपको दिख रहा है ना वीडियो में? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/f आप किसी भी साइड लिख सकते हो। मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ, थोड़ा सा राइटिंग का माफ़ करना मुझे, ठीक है। सो 1/v ऐसे ही रहेगा एज इट इज़। u हमारा नेगेटिव है तो हम -30 ऐसे लेंगे, और एफ भी हमारा नेगेटिव है फोकल लेंथ, तो वो भी हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम साइंस को ज्वाइन कर देंगे, दैट इज़ माइनस माइनस प्लस 1/30, और ये माइनस का एज इट इज़ माइनस ही रहेगा, तो सेंटर में माइनस आ जाएगा। अगर नीचे नंबर में माइनस हो तो ऊपर आ जाता होता है, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, हम शिफ्टिंग करेंगे, हमें 1/v चाहिए, तो 1/v विल रिमेन एज इट इज़, माइनस 1/20 ऐसे ही रहेगा, ये प्लस 1/30 इधर आके माइनस 1/30 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर लेंगे, 20 और 30 का डिनोमिनेटर मतलब एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 20 और 30 का 3 2 20, 10 2 3, सो 2 360 आ रहा है, ठीक है। दिस इज 60, ओके। तो एलसीएम लेंगे अब, 60 2 इट्स 3, 60 30 इट्स 2। क्लियर? इतना तो आपको मतलब एलसीएम वाला स्टेप तो आता होगा। माइनस माइनस प्लस 5/60। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 60 इंटू 1, और v को इधर शिफ्ट करेंगे, हमें अकेला v चाहिए ना, 1/v है, तो बेसिकली आप इसको रेसिप्रोकल कर दो तो आपका v आ जाएगा, दैट इज़ -60/5। तो ये हमारे पास v आया है, ओके। अब हमें निकालना क्या है वो हम क्वेश्चन करते हैं। क्या करें, हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है, मैग्नीफिकेशन। क्या रॉन्ग रॉन्ग आप मुझे बता दो, मुझे करने तो दो पहले क्वेश्चन। मैग्नीफिकेशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट इज़ v/u, ये होता है हमारे पास, ओके। तो हमारे पास जो फॉर्मूले में हमें 6 गिवन है ऑलरेडी, v हमारा -12/-30, कटिंग करेंगे, माइनस के साथ माइनस कट हो जाएगा, hi, that means height of image is equal to 6 and this is 2.5. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, hi हमारे पास आ जाएगा 6 2 12 अपॉन 5, 12/5, 5 2 10, 5 4 20, हमारे पास आ गया 2.4 सेंटीमीटर, दैट इज़ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी बताओ मुझे पूरा क्लियर है कि नहीं आपको? And beggar is saying wrong. ठीक है, अब बताओ कौन से स्टेप में गड़बड़ हो रही है आपकी। देखो इधर से ओपन कर देती हूँ, इधर से शुरू हुआ था, मेरे थोड़े लंबे जाते हैं क्वेश्चंस। मैम आंसर ठीक है, अच्छा ठीक है, मुझे तो पता है, मैं ऐसे कमेंट्स की परवाह नहीं करती हूँ। ये जो नेट एडिगो से नाम से था, रॉन्ग 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 अपना नाम बता रहा था वो। मैम यू डोंट नो रॉन्ग आंसर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आपको देखो अंश ने पूछा था ना मेरे से, अंश आपको समझ आ गया? देखिए आपको ये न्यूमेरिकल था ना, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आपको ये गिवन चीज़ें थी, सबसे पहले गिवन चीज़ें ज़रूर लिखा करो, उसके बाद मैंने लेंस फॉर्मूला लगाया। आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कनकेव लेंस में और किस में क्या क्या नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, वो ध्यान देना आप। फिर आपको हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए, ठीक है। हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन था, हाइट ऑफ हमने इमेज निकालना था, तो सबसे पहले हमने लेंस फॉर्मूला लगाया। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो है वो v और u ही होता है, तो v हमने निकाल लिया ऑलरेडी, डिवाइड करके मैंने आपको सारा कुछ शो कर दिया है। एलसीएम प्रॉपर शो नहीं किया क्योंकि मुझे इसमें से आता ही था, तो मैंने बाकी आपको सारी कैलकुलेशन शो करके दिखा दी है, ठीक है। अंश आपको कुछ समझ आया?
इट इज़ हेल्पफुल टू यू और नॉट? लाइक का बटन प्रेस कर दिया करो अगर आपको कुछ भी समझ आता है तो, ठीक है? इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इट इज़ नॉट टॉपिक ऑफ माई स्टैंडर्ड बट इट कैन हेल्प इन फ्यूचर। आपको कोई बात नहीं, जब आपका टाइम आएगा आपको भी करा देंगे। वंश आप 9th क्लास के हैं? अभी वंश का मैंने नाम लिखा था, देखो ऐसे ही भूल जाती हूँ मैं फिर, इसीलिए मैं डायरी में लिख के रखती हूँ कि वंश कौन सी क्लास की। अभी लिखा था मैंने, भूल गई। वंश 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 10th क्लास के हो आप? क्या हो गया आपको वंश? आपने कहा ये मेरा टॉपिक नहीं है स्टैंडर्ड का, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? ओके अंश, ठीक है। लाइक का बटन प्रेस कर दिया है एक जाने ने। चलो अब करते हैं लाइव का एंड, काफ़ी टाइम हो चुका है। मिलते हैं कल के लाइव में। सुबह 8:30 एक लाइव होगा, छोटा सा लाइव होगा। अगर 8th क्लास का कोई स्टूडेंट है, अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हो तो आप कर देना। अभी मैं पोस्ट डाल रही हूँ कि सुबह 8:30 एक लाइव होगा। ओके, बाय बाय। हाँ जी हाँ जी कृतिका, कल आऊँगी। अभी आप सो जाओ बेटा, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, कल मिलते हैं। मैम मामी फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर क्या? ओके ओके, कल 8:30 AM मिलते हैं। जिस किसी को लाइव ज्वाइन करना होगा तो वो कर लेगा, अदरवाइज मैं 1 आवर में या उससे कोशिश करूँगी जल्दी आपको चैप्टर कंप्लीट करा दूँगी। ठीक है, डन डन कृतिका, 8:30 AM डन। ओके, चलिए बाय बाय एवरीवन। प्लीज़ महाराष्ट्र स्टेट ज़रूर ज़रूर आपका भी वंश ज़रूर करा ख्याल रखा जाएगा। ओके अंश, थैंक यू सो मच, आपको समझ आ गया है, इतना ही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आप लोगों को समझ आता है, आप लोगों को शेयर किया करो, मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा प्यार दो, मुझे भी पता लगे कि आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हो। ठीक है, मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, आपकी हर एक हेल्प करना चाहती हूँ और आप लोग भी मेरी हेल्प करा करो, सपोर्ट किया करो, मुझे समझाया करो मुझे चीज़ें जो मुझे नहीं समझ आती हैं, जैसे सोशल मीडिया वाली। ठीक है, हेल्प किया करो मेरी आप, और मैं आपकी हेल्प करूँगी। ओके, चलो बाय बाय, मिलते हैं फिर से कल लाइव में। अब आप सो जाएं। गुड नाइट, बाय बाय स्टूडेंट्स।